वेलकम टू आरडी मॉडल्स। अभी जिस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, इसकी जब पहली लीड मेरे को रिसीव हुई थी, क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया। क्लाइंट में भी अहमदाबाद से थे और मैं मेन स्टूडियो मेरा जयपुर के अंदर। क्लाइंट का पहला जब कॉल आया, उन्होंने मेरे को बताया कि एसटीपी प्लांट का मॉडल बनाना है। तो आपने पहले बनाया? मैंने बहुत सारे एसटीपी प्लांट्स के मॉडल बनाए। इवन हम लोगों ने आज तक इतने एसटीपी प्लांट्स के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मॉडल बना चुके हैं कि इवन मेरे को याद भी नहीं है एग्जैक्टली नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉडल्स मैंने बनाए होंगे। तो मैंने बोला बहुत सारे मॉडल्स बनाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो एसटीपी का पर्टिकुलर प्लांट बनने वाला है, ये पहला ऑर्डरलेस प्लांट है। हम लोग कुछ भी बनाने के लिए एक्सपर्ट है, हम कुछ भी बना सकते हैं। मींस अगर मेरे को 6 इंच डाया का पाइप बनाना है तो मैं बना सकता हूं इजीली। बट मैं अब मेरे पास क्या टाइम कंस्ट्रेंट है यहाँ के अंदर, तो यहाँ पर मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा 6 इंच डाया का स्पेशली पाइप बनाने के लिए। रादर देन मैं ये कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर क्या चीज अवेलेबल है जिससे मैं क्लोजली एक पाइप लिया जा सकता है। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने जो पाइप्स यूज किए, अब ऑब्वियसली सिलेंडर है, ऊपर से राउंड शेप रहेगी, तो हमने उस जस्ट एमडीएफ के कुछ रिंग्स कट किए, उसको सैंडिंग मशीन से सैंड किया और उसको प्रॉपर शेप दे दिया। ऑर्डरलेस प्लांट मैंने पहले नहीं बनाया था, तो मैंने क्लाइंट को, जैसे बाकी क्लाइंट्स को मैं बोलता हूं, मैंने इन्हें भी ये बोला कि आप मुझे कुछ डेटा शेयर कीजिए, मैं डेटा देख के आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा एंड असिस्ट कर पाऊंगा कि आपका मॉडल कैसा होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, मैंने उनसे उनकी रिक्वायरमेंट भी समझी। तो उनको बेसिकली मुंबई के अंदर एक एग्जीबिशन होने वाली थी, तो उनको वहां पे प्रेजेंट करना था उनको अपना मॉडल। हमारे पास बहुत टाइम शॉर्ट था, तो हमें दिन में जो भी कंपोनेंट्स हम डेवलप करते थे, इवन पेंटर को रात में रुक के भी पेंट करना पड़ता था ताकि नेक्स्ट डे तक वो पेंट पूरी तरह से ड्राई हो जाए और मॉर्निंग में हम अगले दिन उस मॉडल के ऊपर कुछ और काम भी कर सके। अब हमारी टीम का ना एक और गोल रहता है कि मॉडल जयपुर स्टूडियो बन रहा है, जाएगा वहां पे मुंबई, और हम इंश्योर करते हैं क्लाइंट को कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉडल को कुछ नहीं होगा। तो आप समझिए कि हम लोग बनाते टाइम इतना ड्यूरेबल मॉडल बनाते हैं, हम 100% श्योर होते हैं कि ये मॉडल जाएगा और बिल्कुल सेफली पहुंच पाएगा। तो हम लोग कहीं पे भी हमें रिस्क लगता है कि मे बी ये टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, कि ऑब्वियसली एट द एंड जाके हमें सही कराना है, तो हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते। हमने क्लाइंट को बताया कि जो आपका डिजाइन रहने वाला है, उसका जो पूरा प्रोसीजर रहेगा मॉडल बनाने का, ये 2 पार्ट के अंदर रहेगा। पहला पार्ट इसका डिजाइनिंग पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा इसका एग्जीक्यूशन पार्ट। और अब मैं आपको मॉडल के बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर कोई मॉडल बना है तो उसमें कुछ 3-4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो नहीं है मॉडल के अंदर, तो नॉर्मल कोई पर्सन ये इमेजिन नहीं कर सकता कि रियल एक्चुअल के अंदर, एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। जैसे लाइक अगर उसके अंदर ह्यूमन फिगर नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं है जिनको हम रेगुलरली देखते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर। तो जैसे ही हम लोग उसके अंदर इंजीनियर ऐड करेंगे, तो नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं जिन्हें उस प्लांट के बारे में पता नहीं, वो इजीली रिलेट कर पाएंगे उसको कि एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा रहने वाला है। अगर हमारा मॉडल को अलग दिखना है, मॉडल तो सभी लोग बना रहे हैं, अगर हमें हमारा मॉडल अच्छा दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया, जो एग्जैक्टली हमें बनाना है, वो मेरा 1 दिन पहले तक बन जाए मोटा मोटी। लास्ट में मेरे को 1 दिन का काम 1 दिन एक्स्ट्रा मिले, मींस मेरे पास कोई स्पेयर टाइम रहना चाहिए जिसके अंदर मैं उसके डिटेलिंग्स पे काम कर सकूं। लाइक मॉडल के अंदर जैसे हैंडल्स दिखना, रेलिंग्स की रेल दिखना प्रॉपरली, छोटे छोटे व्हील्स है वो दिखना, नट बोल्ट्स दिखना, यही वो डिटेल्स है जो हमारे मॉडल्स को नॉर्मल मॉडल से अलग बनाती है।
टाइम हमारे पास शॉर्ट था, फिर भी एनी हाउ हमने मैनेज कर लिया। एक दिन हमारे पास स्पेयर बच गया डिटेलिंग का काम करने के लिए, और हमने डिटेलिंग ऑलमोस्ट सारी की। मींस इसके अंदर कुछ ब्लैक कलर के पाइप्स आ रहे थे, हमने वो भी लगाए। कुछ जो उनके एग्जॉस्ट वगैरह थे उसके साइड में नट बोल्ट्स आ रहे थे, वो भी लगाए। मॉडल को रात में कंप्लीट किया, ग्लास लगाया, सब कुछ फिक्स किया। उसके बाद टेस्ट भी किया। सारी चेकिंग होने के बाद अच्छे से पैकिंग करके मोटा मोटी हम लोगों ने 12:30-1 बजे मॉडल को डिस्पैच कर दिया, और क्लाइंट को वहां पर ऑन टाइम डिलीवरी डे आफ्टर टुमारो मुंबई के अंदर हम लोगों ने डिलीवर कर दिया। एंड मॉडल हमारा बिल्कुल सेफली पहुंचा था विदाउट किसी फेलियर के।